सुशांत केस में सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन फुल स्पीड में आगे चल रही है। सीबीआई की टीम इस केस की सबसे अहम किरदार रिया चक्रवर्ती को समन भेज चुकी है। एक बार फिर से सिद्धार्थ पिठानी से भी सीबीआई पूछताछ कर रही है। नीरज को भी बुलाया गया है। जरूरत पड़ने पर दीपेश को भी बुलाया जा सकता है। सीबीआई को पिछले 72 घंटे में कई सबूत मिले हैं। हमारे 6 रिपोर्टर मुंबई से इस पूरी इन्वेस्टिगेशन की पल पल की डिटेल आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या सुशांत सिंह राजपूत को घेर कर मारा गया? कातिल 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 थे। क्या इन सब ने मिलकर सुशांत की हत्या की? ये थ्योरी कोई कल्पना नहीं है। इसके पीछे तर्क और प्रमाण का एक मजबूत आधार है जो इस बात की ओर साफ साफ इशारा कर रहा है कि सुशांत की मौत सुसाइड नहीं बल्कि सोची समझी प्लानिंग के साथ किया गया मर्डर है। आखिर ये थ्योरी है क्या? केशव, नीरज, दीपेश, सिद्धार्थ चारों के बयानों में मेल नहीं। नीरज, केशव, दीपेश, सिद्धार्थ चारों के बयानों में मेल नहीं। संदेह होने पर चारों ने मिलकर कमरे का दरवाजा क्यों नहीं तोड़ा? सुशांत सिंह का दरवाजा बंद था, फिर 45 मिनट तक चाबी वाले का इंतजार क्यों किया गया? 13 जून की रात से सुशांत के कमरे की बत्ती क्यों बुझी हुई थी? 14 जून की सुबह सुशांत जगे थे, उन्होंने जूस पिया था, ये कैसे सिद्ध होगा? सुशांत ने जूस पिया तो ऑटोप्सी रिपोर्ट में क्यों नहीं मिला? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में टाइम ऑफ डेथ का जिक्र क्यों नहीं किया गया? क्या सुशांत का पहले मर्डर हुआ और फिर उसे सुसाइड बना दिया गया? क्या रिया का सुशांत को छोड़कर जाना साजिश का पार्ट था? क्या सुशांत के मौत की स्क्रिप्ट पहले लिख दी गई थी? 14 जून को जिस दिन सुशांत की मौत हुई उस दिन फ्लैट नंबर 601 में सिर्फ 4 लोग थे। पहली बार सुशांत के बारे में जानकारी देने से लेकर उसकी डेड बॉडी निकलने तक चारों घर में थे। सुशांत का सुसाइड हुआ या मर्डर, जांच एजेंसियों की नजर में सबसे पहले संदिग्ध ये चारों हैं और सीबीआई ने भी इन्हीं चारों को अपने रडार पर रखा है। सुशांत सिंह राजपूत के घर में उनके अलावा 4 लोग और रहते थे। नीरज, जिसका काम सुशांत को नाश्ता और खाना देना था। केशव का काम घर में खाना बनाना था। सिद्धार्थ पिठानी, जो कि सुशांत का दोस्त था और सुशांत उससे काफी घुले मिले हुए भी थे। दीपेश सावंत, जो कि हाउस मैनेजर था। रिया चक्रवर्ती का बेहद खास, उसके जिम्मे सुशांत का अकाउंट था और सुशांत के लिए काम कर रहे लोगों को सैलरी भी दीपेश सावंत देता था। नीरज ने सीबीआई से पूछताछ में बताया है कि 14 जून की सुबह सुशांत 8 बजे उठ गए थे, उन्होंने जूस पिया और वापस अपने कमरे में चले गए। 10:30 बजे जब लोगों ने उनका दरवाजा पीटना शुरू किया, उनसे पूछने लगे कि सुशांत आप बाहर क्यों नहीं आ रहे, जवाब नहीं आया, तो तकरीबन 1:30 बजे चाबी वाले को बुलाया गया। चाबी वाले ने जब लॉक तोड़ा और दरवाजा खोला तो सुशांत वहां पर पंखे से लटके हुए दिखे। लेकिन पिछले 3 घंटों में हुआ क्या? इन सवालों का जवाब सीबीआई इन चारों से जानना चाहेगी। सुसाइड मिस्ट्री पर संदेह क्यों लग रहा है? उसकी एक सबसे बड़ी वजह जो सामने आई है, चारों संदिग्धों का बयान जो एक दूसरे से मेल नहीं खा रहा। जिसके बाद नीरज, सिद्धार्थ और दीपेश से फिर पूछताछ कर रही है सीबीआई। सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश और नीरज को आमने सामने बिठाकर कर रही है पूछताछ। तीनों द्वारा सीबीआई को दिए बयान और मुंबई पुलिस को दिए बयान में अंतर मिला है, इसलिए आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जा रही है। इस केस के 3 अहम किरदार हैं, सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और दीपेश सावंत। तीनों से लगातार सीबीआई पूछताछ कर रही है और तीनों संदेह के घेरे में, इसलिए सीबीआई बार बार पूछताछ कर रही है। तीनों के बयान अलग अलग भी हुए हैं और साथ बिठा के भी हुए हैं। बयान में भारी कॉन्ट्राडिक्शन है, विरोधाभास है, बेमेल बयान है। यही वजह कि सीबीआई लगातार इनसे पूछताछ कर रही है। जो सिद्धार्थ पिठानी कह रहा है वो दीपेश सावंत नहीं कह रहा है, जो दीपेश सावंत कह रहा है वो नीरज नहीं कह रहा है। हम 8 जून से शुरू करेंगे। 14 जून से पहले जो सबसे अहम तारीख है वो 8 जून की है। 8 जून को ही रिया घर छोड़ के गई थी।
नीरज ने अपने बयान में कहा है, बड़ा सिंपल से उसने बयान दिया है कि रिया ने उसे बैग पैक करने को कहा कि दो बैग पैक कर दो मेरे को, मैं जाने वाली हूं यहां से, और नीरज ने बैग पैक कर दिया और 1:30 बजे का वो वक्त था जब रिया घर छोड़ के चली गई। नीरज ने यह भी ऐड किया कि रिया के चेहरे पे कोई बहुत ज्यादा ऐसा तकलीफ या दिख नहीं रही थी, परेशान नहीं दिख रही थी, और ऐसा भी नहीं हुआ कि दोनों लड़ाई झगड़ा करके निकले हों। देखिए वहीं, और अगर दीपेश की अगर हम बात करें तो उसके बयान जो है वो बिल्कुल ही अलग है। दीपेश ये कह रहा है कि आपस में झगड़ा हुआ था, इनका ब्रेकअप हो गया था, और जब वो घर से निकल रही थी राज भाई रिया, तो बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी और काफी ज्यादा कहासुनी करके वो निकले थे। तो बिल्कुल बयान उलट है इसका। देखिए यहीं पे पिठानी का बयान जो सवाल खड़े करता है, पिठानी के मुताबिक वो काफी समय से रह रहे थे और ऐसा नहीं कि उनके बीच पहली बार शायद झगड़ा हुआ है, इसके पहले भी कई बार वो झगड़ते थे, साथ में रोते भी थे। ये खुद उसके जो एक केशव था उसने खुद ने कहा था। तो ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा झगड़ा हो या फिर कुछ हो, कुछ ना कोई तो ये बात है जो तीनों नहीं जानती या फिर तीनों कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो शक की सुई है वो यहीं से कहीं ना कहीं सीबीआई को आ रही है कि कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, जबकि तीनों वहीं पर मौजूद थे। सुसाइड से मर्डर की तरफ थ्योरी मोड़ने की कई और पॉइंट हैं। उसको समझने के लिए फ्लैट नंबर 601 का पूरा डिजाइन जानना होगा। कौन कहां रहता था, किसका कमरा कहां था और 14 जून की सुबह क्या हुआ। सुशांत के घर में कुल 4 कमरे थे। डुप्लेक्स था, 2 कमरे ऊपर और 2 नीचे। डाइनिंग हॉल नीचे था। ऊपर का फ्लोर यानी 2 कमरे सुशांत के थे। नीचे नीरज केशव एक साथ कमरे में रहते थे, जबकि हाउस मैनेजर दीपेश और दोस्त सिद्धार्थ पिठानी एक साथ एक कमरे में रहते थे। मुंबई पुलिस को दिए बयान में इन्होंने बताया है कि करीब 10:30 बजे केशव ने डोर खटखटाया, लेकिन रूम अंदर से लॉक था और अंदर से कोई जवाब नहीं है। केशव ने सोचा साहब सो गए हैं तो वो सीढ़ी से नीचे आ गया। केशव ने ये बात दीपेश और सिद्धार्थ को बताई। वे रूम पर गए और खटखटाने लगे। उन्होंने काफी देर तक खटखटाया, लेकिन अंदर कोई हलचल नहीं हुई। सुशांत ने दरवाजा नहीं खोला। दीपेश सिद्धार्थ ने भी फोन किया, कोई जवाब नहीं आया। सुशांत के नौकर नीरज ने मुंबई पुलिस को दिए अपने बयान में ये बताया है कि सुशांत सिंह राजपूत के कमरे को वो लोग लगातार खटखटाते रहे, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। फिर उन्होंने मीतू दीदी को फोन किया और मीतू ने कमरे को खोलने के लिए कहा। इसके बाद इन लोगों ने चाबियों को ढूंढना शुरू किया, लेकिन इन लोगों को चाबियां जब नहीं मिली तो इन्होंने चाबी वाले को फोन किया और चाबी वाले को फोन करके बुलाया। सवाल ये उठता है कि करीब 10:30 बजे से ये पूरी कसरत चल रही थी, तो इतने में कमरे के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश क्यों नहीं की गई। जब उस पूरे फ्लैट में 4 लोग मौजूद थे तो चाबी वाले का इंतजार करके समय को व्यतीत क्यों किया गया, ये सबसे बड़ा सवाल है और इसी का जवाब एजेंसियां जानना चाहती हैं। आप सिर्फ ये सोचिए कि आप जिस घर में रहते हैं, जिस इंसान के साथ आपका सबसे ज्यादा राबता है, वो 3 घंटे से दरवाजा नहीं खोल रहा, न फोन उठा रहा है, न व्हाट्सएप मैसेज का जवाब दे रहा है। बुरे अंदेशे के बावजूद आप चाबी वाले का इंतजार क्यों करते रहे। शक तब और ज्यादा बढ़ गया जब चाबी वाले ने ये बताया कि जब वो पहुंचा तो किसी के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। क्या आपको लग रहा था कि लोग जो ऐसे कुछ डरे सहमे हैं, उनके बॉडी लैंग्वेज से? नहीं, डरे समय में तो नहीं लग रहे थे। अभी जो भी हुआ रहेगा सीबीआई के पास जांच गया है तो अच्छी बात है, सीबीआई जांच करना चाहिए अपने तरीके से, लेकिन मुझे उधर तो कुछ दिखाई नहीं उन लोगों ने। शक की सुई इन चारों पर क्यों घूम रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह है जो लोग सबसे पहले सुशांत के कमरे में गए थे, दीपेश और सिद्धार्थ पिठानी। दीपेश खामोश है, पूरे मसले पर कुछ नहीं कह रहा। दीपेश हाउस मैनेजर था जिसे रिया लेकर आई थी। अकाउंट से लेकर घर का पूरा हिसाब किताब दीपेश देखता था। दीपेश ने ही चाबी वाले को 2000 रुपए दिए और चाबी वाले को नीचे तक छोड़ने को कहा था। वो वाला खोलता है ना इमीडिएटली, तो चाबी खोलने के लिए वो दरवाजे के पहले आदमी वही रहता है, ठीक है ना। तो वो जो भी खोलता है तो दरवाजा उसकी पहली एंट्री घर में उसकी होती है, जो चाबी खोलता है वो। अभी आप बोल रहे हैं कि चाबी को खोलते के बाद में उसको इमीडिएटली पीछे ढकेल गया या उसको अंदर लिया गया नहीं है, तो ये हमारे इन्वेस्टिगेशन की सब्जेक्ट है, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। यही वो सबसे अहम पॉइंट है जिसने सबसे ज्यादा शक बढ़ाया। कॉमन सेंस की बात है कि अगर आपके घर का दरवाजा लॉक हो जाता है और आप चाबी वाले को बुलवाते हैं और लॉक खुलने के बाद सबसे पहले आप दरवाजा चेक करके देखते हैं, लेकिन ऐसी क्या बात हो गई कि लॉक खुलने के तुरंत बाद
चाबी वाले को भेज दिया गया, क्यों दरवाजा खोलकर चेक नहीं किया गया। और इसी मुद्दे पर सीबीआई ने इन तीनों से कई सारे सवाल पूछे, क्योंकि यही वो सवाल है जो इस पूरे रहस्य से पर्दा उठा सकते हैं। 14 जून को रिया कहां थी? उस दिन रिया ने अपने दिन की शुरुआत 11 बजे की थी, जब उसने अपना पहला इंस्टाग्राम पोस्ट डाला। सुशांत कमरे में थे, दरवाजा बंद था। रिया का सबसे खास आदमी दीपेश था, जो रिया से एक एक बात साझा करता था। दीपेश और रिया की ट्यूनिंग ने भी कई शक पैदा किए। सीबीआई रिया के इन्वॉल्वमेंट पर सवाल पूछेगी, जिसका जवाब इनको देना होगा। रिया ने अपने वकील के जरिए जो स्टेटमेंट जारी करवाया था, उसमें 8 जून को घर छोड़ने की वजह यह बताई थी कि सुजन वॉकर से अपॉइंटमेंट फिक्स हो चुका था। सुशांत के घर वाले फोन नहीं उठा रहे थे, सुशांत परेशान था, इस वजह से सुजन वॉकर से अपॉइंटमेंट फिक्स हुआ। और सुशांत ने कहा कि आप घर छोड़ के चले जाइए, क्योंकि मीतू जो सुशांत की बहन है वो आने वाली है। तो ये घालमेल है और यही वजह है कि सीबीआई तीनों से पूछताछ कर रही है लगातार। लेकिन इसमें यहाँ पे एक और चीज राजेश आती है कि पिठानी के मुताबिक कि रिया को पैनिक अटैक आते थे। उसने जो बताया था कि वो सुशांत की बीमारी के वजह से उसे खुद वो डिप्रेशन में आ गई, तो उसे कई बार पैनिक अटैक आते थे और इसलिए वो अलग होना चाहती थी कुछ समय के लिए, ताकि वो उसकी मानसिक स्थिति सही हो जाए। ये चीज और संदेह पैदा करती है। बिल्कुल संदेह पैदा करती है। और जब तक इनके बयान एक साथ, हर चीज में इनके बयान कई जगह, जो सीबीआई के जो सूत्र हैं वो भी यही बता रहे हैं, हर जगह इनके बयान कहीं मैच नहीं हो रहे हैं। रिया कैसे गई, दीपेश लगातार अभी भी ये बात कर रहा है कि ब्रेकअप हो गया था, झगड़ा हो गया था। बिल्कुल, तो ये सीबीआई जो है यही वजह है कि रिया क्यों गई, क्यों गई और वो समय क्या था जब रिया घर छोड़ के चल गई है, ये एक बड़ा कंटेंशन है और सीबीआई इसका पता लगाना चाह रही है। इसलिए तीनों का बयान जो है ले रही है, तीनों का बयान अलग आ रहे हैं और संदेह के घेरे में है। 14 जून को सुशांत के घर में क्या हुआ, ये सिर्फ 4 लोगों को पता है जो उस दिन घर में मौजूद थे। पेच यही नहीं, पेच ये भी है कि कैसे साबित होगा कि सुशांत उस दिन जगे थे और नारियल का जूस पिया था, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में न तो टाइम का जिक्र है, न ऑटोप्सी रिपोर्ट में पेट में जूस का जिक्र है। ये एक बड़ा सवाल है, क्या पॉसिबल है कि 1 घंटे में पेट भर भी जाए और पेट खाली भी हो जाए? सीबीआई इन तीनों से इसका जवाब मांगी। पिठानी से इस बारे में जब सीबीआई ने पूछा है तो चिल्ड वाटर को लेकर बड़ा बयान दिया। उसने साफ कहा है कि रिया ने चिल्ड वाटर देने को मना किया था कि इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, चिल्ड वाटर न दिया जाए इनको। और नीरज के बयान और सिद्धार्थ पिठानी के बयान में आसमान जमीन का अंतर है। चिल्ड वाटर खुद सुशांत मांग रहे हैं और जो नीरज दे भी रहा है, लेकिन पिठानी साफ कह रहा है कि चिल्ड वाटर उनको दिया ही नहीं जाता था, क्योंकि रिया मेम साहब ने मना किया हुआ था कि चिल्ड वाटर इनको नहीं देना है। चिल्ड वाटर तो ठीक है, लेकिन उसके साथ में जूस की भी बात नीरज ने की थी। इस बात की पुष्टि केशव और पिठानी साहब मान रहे कि उस दिन सुशांत ने जूस पिया था, लेकिन अगर जूस पिया था तो फिर उसकी जानकारी पीएम रिपोर्ट में क्यों नहीं थी? क्या सच में जूस पिया था या फिर नहीं पिया था? या तो पीएम रिपोर्ट गलत होगी या फिर इन तीनों की बात गलत होगी, कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि पीएम रिपोर्ट में तो साफ तौर पे था कि सुशांत सिंह के पेट में कुछ था ही नहीं। बिल्कुल। उससे भी ये सारी बात खड़ी हो जाती है कि अगर खाना नहीं खाया, नाश्ता नहीं करा, लेकिन जूस की जहां तक बात वो तीनों ही कर रहे हैं, तो जूस तो कम से कम पीएम रिपोर्ट में आना चाहिए था। इसी वजह से पिठानी जो है वो सबसे ज्यादा संदेह के घेरे में, क्योंकि वो उसका जो बयान है वो रिया के बयान से बहुत ज्यादा मैच करता है। उसने साफ रिया का पक्ष लेते हुए कह दिया है कि रिया बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी इनका, इसलिए इनके जो हेल्थ का ध्यान रखती थी और इस वजह से चिल्ड वाटर देने को बिल्कुल मना किया हुआ था। ऐसे में जब मना किया हो तो फिर नीरज ने चिल्ड वाटर क्यों दिया, क्यों सुशांत ने चिल्ड वाटर मांगा है, ये बड़ा घालमेल है और ये बयानों में बड़ा बेमेल हो रहा है बयान। 14 जून को सुशांत के साथ कुछ तो अनहोनी हुई। एक थ्योरी जो सबसे पहले फ्लोट हो रही थी कि 13 जून को पार्टी हुई थी जिसमें साजिश की गई, लेकिन तीनों ने पार्टी की बात से इनकार किया है। इन सब में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात पड़ोसी ने बताई, जिसके बाद ये गुत्थी और उलझ गई। 13 जून की रात को लाइट बंद थी, जो इससे पहले होता नहीं था। आखिर लाइट बुझने के पीछे की वजह क्या है? रात के वक्त उस दिन लाइट जल्द बंद हुई थी और इसकी पुष्टि वहां पर जो महिला थी, पड़ोसी महिला, उसने भी की थी। तो क्यों हुई थी? और रात को इसके पहले आमतौर पे 1:30 बजे 2 बजे उसके घर की लाइट बंद होती थी। तो ये चीज है और संदेह पैदा करती कि आखिर उस रात
क्यों इतनी जल्दी लाइट बंद हुई? वो 13 तारीख जो है वो इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि बहुत सारे सवाल उठे हैं, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे सुशांत के जो वकील हो, वो लगातार कहते रहे कि वहां पे पार्टी हुई थी, कई लोग वहां पे आए थे। हालांकि कोई भी इसकी पुष्टि नहीं कर पाया है, लेकिन सवाल जरूर उठ रहे हैं। यही वजह कि सीबीआई का ध्यान है इस 13 जून की रात को आखिर क्या हुआ, कौन था वहां पे, क्या खाना खाया सुशांत ने, किसने खाना दिया, और इसमें भी तीनों के बयान जो हैं वो बेमिल। और ये जो तीनों किरदार हैं ये ही बता सकते हैं सीबीआई को कि उस दिन रात को लाइट जल्दी क्यों बंद हुई थी, लेकिन तीनों के ही बयान जो है मैच नहीं हो रहे। कोई कह नहीं पा रहा कि आखिर लाइट क्यों बंद हुई थी, और खाने को लेकर भी किसी का साफ साफ जवाब नहीं है। और यही वजह है कि वो जो महिला है, जहां तक हम लाइट के एंगल की अगर बात करें तो वो महिला जो है, अब उस महिला के बयान जो है कि अक्सर लाइट इतने बजे तक जलती थी, वो भी एक अहम किरदार इसके अंदर हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल होगा, और सीबीआई जल्द ही उस महिला से भी पूछताछ करेगी और जानने की कोशिश करेगी कि आखिर लाइट का जो दावा है कि लाइट जलती रहती थी देर रात तक, लेकिन उस दिन जल्दी बंद हो गई, तो सीबीआई उस महिला से भी पूछताछ करके जानने की कोशिश करेगी 13 जून के रात की क्या मिस्ट्री है। सुसाइड हो या मर्डर, सुशांत केस में सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में रिया है। क्या रिया का सुशांत को छोड़कर जाना साजिश का पार्ट था? इसके पीछे का सबसे बड़ा सबूत सीडीआर रिपोर्ट से मिला। 8 जून के बाद ऐसा क्या हो गया कि अचानक रिया ने खुद को आइसोलेट कर लिया? जिसको आप इतने करीब से जानते हैं उससे आपने अचानक बात करना क्यों बंद कर दिया? ये वो सवाल है जिससे रिया पर संदेह बढ़ जाता है। सुशांत की मौत के मामले में जुटी सीबीआई हर एंगल से इसकी जांच में जुटी है। सीबीआई अब ये पता लगाने में जुटी है कि क्या सुशांत की हत्या की स्क्रिप्ट पहले ही लिख दी गई थी, क्योंकि सुशांत की जिंदगी में डिप्रेशन का तूफान आया, वो यूरोप टूर के बाद आया था। क्या सुशांत के खिलाफ साजिश की प्लानिंग यूरोप टूर के दौरान ही कर ली गई थी? सुशांत केस से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद।